नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जन्म के साथ मृत्यु की संभावना भी जन्म ले लेती है। मनुष्य जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने उन तमाम उपायों को, उन तमाम चीज़ों को तलाशना शुरू किया जिससे जीवन को शाश्वत किया जा सके, लंबा किया जा सके और इसे उस सब का स्वरूप दिया जा सके। योग ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। योग साधना हमारे लंबी आयुष और रोग मुक्त जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर के सामने आई है। लेकिन योग सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर प्रकट हो तो वो आयाम में जीवन हमारे अंदर प्रकट नहीं हो पाएगा। योग एक जीवन पद्धति है, एक दर्शन है, उस स्वरूप में लेना है। आसन का अभ्यास करना है उसी दर्शन के साथ, प्राणायाम को उसी दर्शन के साथ पीना है। लेकिन उस व्यवस्था को समझना पड़ेगा जिसमें हम इस आयु को, इस चिरायु को, इस लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। और वो कई सारे फैक्टर हैं हमारे जीवन में जो हमारे आयु को और रोग को निर्धारित करते हैं। भगवान राम को ऐसे ही कुछ दर्शन, ऐसे ही कुछ सूत्रों को योग वशिष्ठ ग्रंथ में, जिसको लघु रामायण भी कहा जाता है, बताया जा रहा है। और इसी को आज हम संदर्भ में पेश कर रहे हैं। काकभूषणी भगवान राम को कुछ सूत्रों को समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे स्वयं काकभूषणी काफी लंबी आयु के धनी हुए। तो वो लंबी आयु और रोग मुक्त जीवन कैसे प्राप्त किया जाए, जो बातें राम को समझ में आई, वही बात आज इस वीडियो में उद्धृत करने की हमने एक कोशिश की है। योग वशिष्ठ के 6ठे अध्याय, जो निर्माण का अध्याय है, उसका जो 26वां सर्ग है, उसके श्लोक नंबर 11 से लेकर के 39 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक का ताना बाना है ये पूरा वीडियो। उसको आप समझिए और मैं कहूँगा आज नहीं, रोज रोज इस वीडियो को सुनिए। ये आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा ले आएगी, आपकी जागृति को बनाए रखेगी। हम सब उस दिशा में चल पड़ेंगे जिस दिशा में इस जीवन की पूर्णता है, जिस दिशा में इस जीवन के होने के कुछ मायने हम हासिल कर पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके आगे जो जो लाइनें, जो जो सूत्र योग वशिष्ठ ग्रंथ में पिरोया गया है, उसको सावधानी से रोज रोज सुने, समझें, जीवन में उतारें। मैं आती जाती सांसों के प्रति सजग हूँ, खुद में स्थित रहता हूँ, इसलिए मैं रोग मुक्त और चिर आयु हूँ। ये मैंने प्राप्त किया है और ये मुझे कल प्राप्त करना है। इन दोनों विचारों से मैं रहित हूँ, इसलिए मैं रोग मुक्त और लंबी आयु को प्राप्त हूँ। मेरे अंदर किसी के प्रति मित्रता या शत्रुता का भाव नहीं। सबको एक समान देखने के मेरे भाव की वजह से ही मैं रोग मुक्त और चिरायु हूँ। मैं किसी चीज का आदर या अनादर नहीं करता, भले ही वो मुझसे संबंधित हो या नहीं। इसलिए मैं रोग मुक्त और चिरायु हूँ। दूसरों के सुख से मैं सुखी और दूसरों के तकलीफ से मैं करुणा से भर जाता हूँ। मैं सभी को अपना आत्मीय मित्र मानता हूँ, इसलिए मैं रोग मुक्त और चिरायु हूँ। मैं पसंद और नापसंद से परे हूँ, पकड़ने छोड़ने के भाव से रहित हूँ। मैं खुद में स्थित हूँ, इसलिए बीमारी से रहित और चिरायु हूँ। संकट के वक्त में पत्थर की तरह अचल मैं हो जाता हूँ और संपन्नता में सबके लिए मित्रवत होता हूँ। मैं इच्छा या संपत्ति की पूर्ति के चक्कर में नहीं भटकता, इसलिए मैं रोग मुक्त लंबी आयु का स्वामी हूँ। जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ मैं भोगता हूँ, मैं हर क्रिया में अहंकार भाव से शून्य हूँ। मैं सदा अकर्ता भाव में स्थापित होता हूँ, इसलिए मैं रोग मुक्त और चिरायु हूँ।
यहाँ तक कि खाते पीते सोते चलते किसी भी अवस्था में मैं इस शरीर से आसक्त नहीं होता। मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि ये शरीर मेरी संपत्ति है, इसलिए मैं रोग मुक्त और चिरायु हूँ। कुछ भी कहीं भी दिखता है उसका ना तो शुरुआत है ना अंत, बस अकेला एक चैतन्य ही शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला है। ऐसा जानकर जीने की वजह से ही मैं बीमारी से मुक्त और लंबी आयु प्राप्त हूँ। जब कभी मैं सत्य को जानता हूँ, मैं कभी अपने ज्ञान को लेकर अहंकार से नहीं भरता, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के प्रति मैं और उत्सुक रहता हूँ। सत्य ज्ञान के प्रति मेरी बढ़ती जिज्ञासा ही मेरी आयु को बढ़ाती है और निरोग करती है। मैं कभी शक्ति या सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं करता, ना किसी को तकलीफ पहुंचाता हूं। किसी के जरिए खुद पर अन्याय हो तो भी मैं खेद नहीं करता। कमी के बीच भी किसी चीज की प्राप्ति की लालसा नहीं रखता। इस संकल्प ने ही मेरे जीवन को लंबा और सुरक्षित स्वस्थ रखा है। ना तो मुझे मृत्यु का भय है, ना बीमारी, ना रोग का, ना ही मैं धन वैभव प्राप्ति के उमंग में रहता हूं। बुरे भले के अंतर के भाव से परे होने की वजह से ही मैं चिरायु और तन मन से स्वस्थ हूं। योग वशिष्ठ। तो देखा आपने, एक एक सूत्र बहुत बेशकीमती है। पूरे राम होने की संभावना का एक बीज है ये सूत्र, जो राम इन्हीं सूत्रों को समझ करके राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। उस योग वशिष्ठ की संभावनाओं को फिर से वशिष्ठ योग आपके सामने लाने को प्रस्तुत है। हर दिन आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगले एपिसोड में भी हम लोग योग वशिष्ठ के कई सारे ऐसे तत्वों को, गुरु वशिष्ठ के इन संदेश को हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।